हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबके डिमांड पे मैं एक और नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बोर्ड में आपके क्वेश्चन नंबर 3 में फिक्स पूछे जाते हैं। आपका चैप्टर नेम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो फिक्स बोर्ड में 10 मार्क्स आएंगे, वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसोल्यूशन मीन्स होता क्या है, पार्टनरशिप होने के लिए क्या चाहिए, और फॉर्म मीन्स क्या होता है। डिसोल्यूशन मीन्स होता है क्लोज डाउन या वाइंड अप, या मीन्स बंद करना बिजनेस। यानी किसी भी रीजन से हमारा क्या पार्टनरशिप टूट गया और हमारा क्या बिजनेस अलग हो गया, मीन्स क्या हो गया, हमारा वाइंड अप हो गया। और पार्टनरशिप होने के लिए हमें कम से कम 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक पार्टनर होना चाहिए। और फॉर्म यानी क्या होता है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस। जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि राजू पानीपुरी सेंटर, यानी राजू को क्या है, पानीपुरी सेंटर है, क्लियर। तो उसका क्या है, ऑन बिजनेस है, क्लियर। नेक्स्ट सी द मीनिंग क्या है डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस टू क्लोज और या वाइंड अप द पार्टनरशिप फॉर्म, यानी किसी भी रीजन से हमें क्या करना है, पार्टनरशिप हमारा क्या हो गया, वाइंड अप या क्लोज हो गया, क्लियर। अभी पार्टनरशिप वाइंड अप और क्लोज होने के बहुत सारे रीजन है, लेकिन हमारा सबसे सिंपल क्या, अगर एग्जांपल देख लेते हैं। राजा और रानी क्या है, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है। उन्होंने मिलकर क्या किया, एक कैफे स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर चला, स्मूथली चला। सेकेंड ईयर स्मूथली चला। थर्ड ईयर उन्होंने क्या किया, हम करेंगे हम ब्रेकअप। क्या बोला उन्होंने, हम करेंगे ब्रेकअप। अभी वहां क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया यहाँ पे। तो अभी क्या किए, बिजनेस भी क्या बोले, हमें करना है ब्रेकअप। अभी 2 साल में उन्होंने जो मिलके जो भी असेट्स परचेस किया था कैफे चलाने के लिए, अभी हमारा क्या है, ब्रेकअप हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। और जो भी हमारा रहेगा लाइबिलिटी, हम क्या करेंगे, पेंट करके हम क्या करेंगे, अलग अलग, राजा अपने रास्ते, रानी अपने रास्ते। इसको बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन, क्लियर। नाउ सी द, हम लोग इस चैप्टर में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हर एक चैप्टर का रूल है। इस चैप्टर में आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उस बेसिस पे हमें कितने कॉलम यानी लेजर के प्रिपेयर करना है। चलिए देखते हैं। गिवन है इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारा क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट। एंड सेकंड हमारा क्या रहेगा, एडजस्टमेंट, जो हर एक चैप्टर का कॉमन रहता है, क्लियर। ये आउट ऑफ हमें कितना 2 इंफॉर्मेशन दिए हैं। इस बेसिस से हमें क्या करना है, आउट ऑफ हमें फिक्स हमें 3 फॉर्मेट रेडी करना है। फर्स्ट फॉर्मेट हमारा यानी लेजर का क्या नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड हमारा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड हमारा कैश बैक। और लास्ट हमारा क्या रहता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये क्वेश्चन में दिया रहता है तो प्रिपेयर करते हैं, अदरवाइज नहीं। 3 ही हमारा फिक्स होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड हमारा कैश बैक। चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे दिए रहते हैं और इसका हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, राजा एंड नरियर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ इक्वली, यानी जो भी इनके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस हो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा डिसोल्यूशन का रूल क्या है, जैसे ही आपका 3 फॉर्म, फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, रिलेशन अकाउंट। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स। और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कैश बैक। फर्स्ट फॉर्मेट के डेबिट साइड हेडिंग देना है टू सन्ड्री असेट्स, और क्रेडिट साइड हेडिंग देना है बाय सन्ड्री लायबिलिटी। ये आपको हेडिंग कंपलसरी देना ही है। क्या देना आपको, डेबिट साइड लिखना है टू सन्ड्री असेट्स, और क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटी। अब यहाँ पे हेडिंग क्या हो गया, टू सन्ड्री असेट्स, यानी अपने पास क्या जितने भी असेट्स रहेंगे क्या करना है, सबको डेबिट साइड कॉपी कर लेना है। और ये हमारा क्या है, टू बाय सन्ड्री लायबिलिटी। अभी क्या जितना भी लायबिलिटी हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड कॉपी कर लेना है, और जितना भी असेट्स रहे हमारा क्या करना है, डेबिट साइड कॉपी करना है। देखिएगा, अगर असेट्स आपका 1 है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में, अगर 1 से ज्यादा है तो हमें क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना और अमाउंट प्लस करके डायरेक्ट हमें आउटर कॉलम ट्रांसफर करना है। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी का ट्रांसफर करते हैं। लायबिलिटी का हमारा क्या दिया है, कैपिटल। राजा और रानी कितना दिया है, 1-1 लाख। तो कैपिटल का ऑलवेज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। लायबिलिटी में दिया है तो क्रेडिट साइड, और असेट्स में दिया है तो डीआर साइड। तो हमारा कैपिटल कहां दिया है, लायबिलिटी में, इसलिए ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। यहां लिखेंगे कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लियर। कितना दिया है, 1 लाख।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑलमोस्ट हमारा बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का हमारा अमाउंट कितना दिया है, 1,00,000। क्लियर। तो 1,00,000, हाँ बिल्स पेएबल भी हमारा क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का ऑलरेडी हमारा का हेडिंग दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिक्टो लिख लेते हैं। अभी लायबिलिटी हमारे पास कितना है, आउट ऑफ 3 है लायबिलिटी। क्या क्या 3 लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर है, बैंक लोन है। तो तीनों लायबिलिटी हम क्या करते हैं, डिक्टो क्रेडिट साइड कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों एक बार हमारा हेडिंग हो गया बाय सन्ड्री लायबिलिटी, तो आपको बाय लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी हमारा क्या है, क्रेडिटर का अमाउंट कितना दिया है, 5,00,000, और बिल्स पेएबल हमारा कितना है, 1,00,000। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन का भी अमाउंट हमारा कितना दिया है, 1,00,000। ठीक है। ओके, तो यहां तक हमारा क्या हो गया, लायबिलिटी का ट्रांसफर हो गया दोस्तों। अभी हमारा क्या बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ऑलवेज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, हमेशा रेशियो डिस्ट्रीब्यूट। रेशियो हमारा क्या था, इक्वली था, इक्वली हाफ हाफ। अभी कितना दिया है, प्रॉफिट हमारा 1,00,000। 1,00,000 दिया है तो हम क्या करेंगे, आधा आधा रेशियो यानी 50,000। 50,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राजा को 50,000 एंड रानी को 50,000। ये हमारा क्या हो गया, ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर हो गए। ओके, ये हमारा क्या था, ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर हो गए। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बताया हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में लास्ट में आपको मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे क्या थे, लायबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज बोले तो आपका क्या है, बिजनेस का जो भी लायबिलिटी है आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड कॉपी कर लेना है। हमारा हेडिंग में देखिए क्या दिया है, बाय सन्ड्री लायबिलिटी, यानी जितना भी लायबिलिटी हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड कॉपी करना है, और अमाउंट हमें क्या करना है, इनर कॉलम में, और सबको प्लस करके ऑर्डर में करना है। 1,00,000 और 5,00,000 कितने हो गए, 6,00,000। 6,00,000 और एक कितना हो गए, 7,00,000। ये हमारा हो गया ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर। इसी तरह हमारा क्या बचा है, असेट्स में। असेट्स में हमारा क्या दिया है, मशीनरी दिया है, फर्नीचर दिया है, डेटर दिया है, बिल्डिंग दिया है, और बैंक बैलेंस दिया है। तो हमारा जितना भी असेट्स हम क्या करते हैं, डिक्टो इस साइड कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दिया है, मशीनरी। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड डेटर्स। क्लियर दोस्तों। अभी हमारा क्या है, मशीनरी हमारे लिए क्या है, असेट्स था, तो असेट्स हम लोग डिक्टो क्या किए, कॉपी कर लिए। अभी मशीनरी का अमाउंट कितना दिया है, 3,00,000, डिक्टो 3,00,000। फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया है, 2,00,000। नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया है, 3,00,000, और डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है, 1,00,000। ठीक है, यहां तक डन दोस्तों। अभी हमारा सबसे लास्ट क्या बचा है, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस हमेशा क्या है, हमारा कैश बैंक का फॉर्मेट है, इसलिए ट्रांसफर करेंगे कैश बैंक। बैंक बैलेंस हमारा किस साइड दिया है, असेट्स में दिया है, इसलिए ट्रांसफर करेंगे डीआर साइड। कैश बैंक ये रहा, डीआर साइड ये क्या लिखेंगे, टू बैलेंस डॉट डॉट, यहां पे 1,00,000। दोस्तों ये हो गया हमारा पोस्टिंग। टोटल हमारा ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। सिर्फ पोस्टिंग किए तो हमें 3 to 4 मार्क्स फिक्स रहेंगे। ठीक है, और पोस्टिंग एकदम इजी है सर, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या करना है, सिर्फ 3 स्टेप है। जितना भी बिजनेस का सेट से हमें क्या करना है, रिलेशन के डेबिट साइड कॉपी कर लेना है। जितना भी लायबिलिटी है रिलेशन के क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा क्या रहेगा, जो भी हमारा पार्टनर्स का इंफॉर्मेशन है, नॉर्मली हमारा कैपिटल फिक्स रहते हैं,
सेकंड हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस फिक्स रहेगा, और थर्ड हमारा जर्नल या रिजर्व फंड जो भी रहेगा हमारा क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में, और कैश या बैंक से कुछ भी रिलेटेड ट्रांसफर टू कैश बैंक में। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमारा कितना पोस्टिंग हो गए, यहां तक भी हम एग्जाम में सॉल्व करके आए तो हमारा 3 to 4 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एडजस्टमेंट। देखिए एडजस्टमेंट करने का मैंने क्या बोला था, हमारा चैप्टर नेम क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें हमारा क्या था, बिजनेस हमने क्या किया था, पार्टनरशिप में स्टार्टअप किया था। अभी क्या है, किसी भी रीजन से हमारा क्या पार्टनरशिप हमारा टूट गया, अभी टूट गया तो हमने क्या किया, जितने साल बिजनेस अभी हम लोग चलाए थे, अभी चलाए थे तो हमने क्या किया, साथ में हमें क्या किया, असेट्स परचेस किया था। अभी क्या करना है, जितना मैंने असेट्स परचेस किया था हमें क्या करना है, हमें उसको सोल्ड करना है। ठीक है, सोल्ड करने का हमारे कितने दो नियम है, या तो कैश में बेच दो या फिर किसी दोनों में से किसी एक को अच्छा लगेगा हम वो रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिसमें हमारा क्या इंफॉर्मेशन दिया था, इंफॉर्मेशन है जिसमें हमारा क्या दिया था, दे डिसाइड टू फाइनेंशियल डू यू, यानी फाइनेंशियल का जो भी वीक था उसके हम लोग क्या किया, पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दिए। क्लियर, आइए हम देख लेते हैं हमारा क्या था। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, असेट्स टू बी रियलाइज एज फॉलो, यानी असेट्स से रियलाइज यानी हमारा क्या होता है, सोल्ड करना है, यानी असेट्स को हम कितने में बेच रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या दिया है, मशीनरी हमारा 30,000 में सोल्ड हुआ है। अभी क्या था दोस्तों, असेट्स परचेज किए थे तो हम लोग क्या किए थे, डेबिट साइड, अभी हम सोल्ड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पे मशीनरी बेच रहा है, डायरेक्ट अमाउंट दिया है, किसी पार्टनर का नाम मेंशन नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हमारा मशीनरी किस में जा रहा है, कैश में जा रहा है। याद रखिए दोस्तों, किसी पार्टनर का नाम नहीं आया तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा, कैश बैंक अकाउंट। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा मशीनरी कितने में बेच रहा है, 30,000, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पे हमारा हेडिंग हो जाएगा बाय कैश बैंक अकाउंट, उसको अंडरलाइन कर देना है। मशीनरी 30,000। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या है, फर्नीचर को भी क्या बेच रहा है, कैश में बेच रहा है, तो सेम हमारा है फर्नीचर नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या है आपका, बिल्डिंग 50,000, यानी बिल्डिंग को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, तो सेम हमारा एंड लास्ट हमारा क्या दिया है, डेटर भी हमारा क्या हो रहा है, 40,000 में बेच रहा है। ओके, तो कैश बेच रहा है तो हमारा हेडिंग वही रहेगा, से हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री हम लोग कर देंगे, डेटर भी हमारा 40,000। क्लियर, अभी सबका हम क्या करेंगे, टोटल करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में कितना दिया है, 30,000 और 10 कितना हो गए, 40,000, 40 और 50 कितना हो गए, 90, 90 और 40 कितना हो गए, 1,30,000। ठीक है, अभी हमारा हेडिंग क्या है दोस्तों, कैश बैंक। इसमें एक लॉजिक क्या बात है, जिसका हेडिंग देंगे दोस्तों ना उसी में सेकंड इफेक्ट देना है। हमारा हेडिंग क्या है, कैश बैंक अकाउंट, तो हमारा सेकंड इफेक्ट भी हमारा कहां जाएगा, कैश बैंक में। सिर्फ हमें इतना याद रखना है, फर्स्ट इफेक्ट मैंने क्या दिया है, सीआर, तो सेकंड इफेक्ट हमारा कहां जाएगा, डीआर। फर्स्ट हमारा सीआर तो सेकंड इफेक्ट हमारा डीआर, तो यहाँ पे हम कैश बैंक के डीआर साइड लिख देंगे। कौन से अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है, 1,30,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 1,30,000। ये हो गया हमारा ऑल असेट्स रियलाइज का ट्रांसफर। क्लियर, यहाँ पे हमारा क्या था, असेट्स पूरा कैश बेचा, इसलिए हम लोग क्या किए, हेडिंग कैश बैंक। अगर वही कोई पार्टनर लिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेम यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टनर्स का नाम मेंशन करते हैं और उसमें उसने क्या टेक ओवर किया उसका नाम करके, एक लिया रहता तो डायरेक्ट आउटर कॉलम है, अगर एक से ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, इनर कॉलम फिर प्लस करके आउटर कॉलम। हेडिंग हमारा क्या हो जाता, पार्टनर्स का नाम, तो सेकेंड इफेक्ट हमारा कहाँ जाता, पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझे। अभी नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 5,000, यानी बिजनेस का एक्सपेंस हमेशा क्या करना है, डेबिट साइड। आपने 11 में गोल्डन रूल पढ़ा रहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी बिजनेस का जो भी एक्सपेंस रहेगा हमेशा क्या करना है, डेबिट साइड।
यहाँ भी किसी पार्टनर का नाम नहीं है तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, कैशबैक। तो चलिए यहां देख लेते हैं, टू कैशबैक अकाउंट रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस 5000। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा, कभी भी जो ऊपर हेडिंग दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो वर्ड कभी यूज नहीं करना है। क्लियर? उसके जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे हमेशा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। यानी हमारा जो चैप्टर का नाम है कितना दिया है, 5000, हेडिंग हमारा क्या है, कैशबैक। तो सेकंड इफेक्ट हमारा कहां जाएगा, कैशबैक में। फर्स्ट इफेक्ट मैंने क्या दिया है, डीआर, तो सेकंड इफेक्ट हमारा कहां जाएगा, सीआर, कैशबैक के सीआर साइड। यहां मेंशन करेंगे कौन से अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन से 5000। क्लियर? इतना हमारा क्या था, एडजस्टमेंट। हमारा इसमें क्या हो गया है, ऑल असेट्स हमने क्या किया, कितना, मशीनरी था मैंने, मशीनरी हमने बेच दिया। फर्नीचर था हमने, फर्नीचर को भी बेच दिया। बिल्डिंग था हमारा, बिल्डिंग को भी हमने क्या किया, बेच दिया। डेटर था हमारा, डेटर भी हमारा क्या हुआ, सोल्ड हो गया। यानी जितना मैंने असेट्स परचेस किया था, क्या किया, उसको मैंने सोल्ड कर दिया। अभी चेकआउट करना, मेरा जितना लायबिलिटी था क्या पेड है, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं ना? तो हमें क्या करना, जितना भी लायबिलिटी हमें क्या करना है, पे करना है। क्लियर? पे करने के लिए किसी पार्टनर का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा, कैशबैक अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे हमारा हेडिंग हो जाएगा टू कैशबैक अकाउंट। क्या क्या हमारा है, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर और बैंक लोन। याद रखिए दोस्तों, लायबिलिटी का अगर 3 लायबिलिटी है, 2 ही सोल्ड हुआ है, तो बच्चे हुआ एक लायबिलिटी भी हमें क्या करना है, पे करना ही है। वो आपका इंफॉर्मेशन दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन लायबिलिटी हमारा जो भी रहेगा हमें पे करना ही है। ठीक है? वैसे ही सेम हमारा जितना असेट्स परचेस किया था उतना हमें क्या करना है, सेल करना ही है। क्लियर? और जो अमाउंट नहीं दिया है एडजस्टमेंट, हमारा क्या रहेगा, पहले वाला ही पुराना कॉपी करना है। बिल्स पेएबल कितना था, 1 लाख, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 लाख दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्रेडिटर कितना था, 5 लाख, सेम एज इट हो 5 लाख। और बैंक लोन हमारा कितना था, 1 लाख, सेम वही रेक्टो कॉपी, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल, 7 लाख। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पोस्टिंग और एडजस्टमेंट। इतना सॉल्व किए दोस्तों तो हमारा 7 to 8 मार्क्स फिक्स कंफर्म हो जाएंगे आपके। ठीक है? सबसे लास्ट स्टेप हमारा क्या है, टेली। ठीक है? यहां तक देख लीजिए। ओके, यहां तक आपका पोस्टिंग एडजस्टमेंट फिक्स, आपको आराम से 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। बस छोटा सा 5 से 10 मिनट का वीडियो है, एक बार आप देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, टेली। आइए चलिए देखते हैं हम टेली पे। ओके, लास्ट स्टेप हमारा क्या बच्चा है, टेली। तो देखते हैं हमारा टेली कैसे है। टेली करने का नियम है हमारा क्या है, ऊपर से सिंगल लाइन, नीचे से डबल अंडरलाइन। तो आइए देखते हैं हमारा टेली का क्या है आपका, यहाँ क्या ऊपर से फर्स्ट, सेकंड से अंडरलाइन। ठीक है, ऊपर से सिंगल लाइन, नीचे से डबल अंडरलाइन। अभी देख लेते हैं किस साइड का अमाउंट ज्यादा है। इस साइड कितना है, 9 लाख और 7 लाख। 9 और 7 कितना हो जाएंगे, 16, यानी 16 लाख 5000। और यहाँ पे कितने, 7 लाख और 1,30,000, यानी 8,30,000। तो किस साइड का अमाउंट ज्यादा है हमारा, डेबिट साइड का, 16,05,000। सेम अमाउंट हमें क्या करना है, इस साइड भी कॉपी कर लेना है, 16,05,000। क्लियर? अभी 16,05,000 में से 8,30,000 माइनस करिए, कितना पैसा बचेगा आपके पास, 7,75,000। ठीक है? अभी ये हमारा किस साइड बचा है पैसा, क्रेडिट साइड, नहीं बचा ना। ठीक है, क्या करना है हमें, 3,87,500 में से माइनस किए 1.5 लाख, तो हमारे पास बचेगा 2,37,500। सेम हमारा क्या है,
3,87,500 से माइनस करेंगे 1.5 लाख, तो 2,37,500। क्लियर। अभी क्रेडिट साइड बचा तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस ट्रांसफर टू नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा है, कैश बैंक अकाउंट। क्लियर। क्रेडिट साइड बचा तो हमारा क्या आ जाएगा इफेक्ट, डेबिट साइड। यहां पे किसका है, टू राजा कैपिटल 2,37,500 एंड टू रानी कैपिटल 2,37,500। अभी हमें क्या करना है, हमारा लास्ट का टैली होना चाहिए। क्लियर। कितने हैं, 7,05,000। क्लियर। यहां भी हमारा क्या हो गया, 2,30,000 और ये प्लस की हमारा कितना हो गया, 4,00,000 इस और 37,37 इन टोटल हमारा कितना हो जाता है, 7,05,000। यानी दोनों अमाउंट हमारा क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी हमारा राइट है। क्लियर। दोनों साइड का अमाउंट इक्वल आया तो हमारा क्या है, सम राइट है। क्लियर। समझे दोस्तों। क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पोस्टिंग। पोस्टिंग हमारा क्या है, ऑल असेट ट्रांसफर टू डेबिट साइड एंड ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। क्लियर। एडजस्टमेंट जस्ट इसका अपोजिट है, हमें क्या करना है, जितना असेट्स हमने डेबिट साइड को दिया था, एडजस्टमेंट क्या करना है, क्रेडिट साइड, और हमारा जितना भी लायबिलिटी था हमें क्या करना है, डेबिट साइड ट्रांसफर करना है। क्लियर। सिर्फ चेकआउट करना है पैसा आपको कैसे देना है, कोई पार्टनर पे कर रहा है या पैसा हम कैश में दे रहे हैं। कोई पार्टनर पे करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का नाम मेंशन करेंगे, और कैश में पे करें तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बैंक का नाम देंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, टैली हम लोग क्या किए, टैली यहां से किए, हमारा क्या हुआ, रिलेशन लॉस हुआ। लॉस हुआ तो हम किसको ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स को। अरे पार्टनर्स को क्या था, रेशियो इक्वली, तो इसलिए हम ट्रांसफर किए इक्वली। अब यहाँ का हम लोग पैसा ट्रांसफर बचा, किसको ट्रांसफर किए, कैश बैंक, और कैश बैंक में हमारा क्या आ गया, लाओ फाइनली हमारा 7,05,000 जो हमारा सम टैली हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका 10 मार्क्स फिक्स हो गया। तो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है।